फाइल हैंडलिंग, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड ऑपरेशन। हमें अब एक पाइथन में प्रोग्राम बनाना है और उसमें जो डाटा हम इनपुट करेंगे उसे किसी फाइल में हम सेव करेंगे। पाइथन में यह फाइल या किसी भी लैंग्वेज में फाइल यह दो प्रकार की होती है। पहला टेक्स्ट फाइल और दूसरा बाइनरी फाइल। टेक्स्ट फाइल वो फाइल होती है जो एस्काई टेक्स्ट में हमारे कंप्यूटर में स्टोर होता है। जैसे कि हम लोगों ने एक नोटपैड नाम का एप्लीकेशन अपने कंप्यूटर में यूज किया है। नोटपैड एक एस्काई टेक्स्ट एडिटर है। एस्काई का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। टेक्स्ट फाइल वो फाइल होती है जो एस्काई फॉर्मेट में हमारे कंप्यूटर में सेव होती है और इस टेक्स्ट फाइल में लिखे गए इंफॉर्मेशन को हम किसी दूसरे लैंग्वेज में या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म में या किसी दूसरे मशीन में हम आसानी से एक्सचेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट फाइल वो फाइल होती है जिसमें अगर हम डाटा को राइट करते हैं तो डाटा एज इट इज हमारे कंप्यूटर में सेव होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई फाइल है, हम एक पाइथन का प्रोग्राम बना रहे हैं। इस पाइथन के प्रोग्राम को रन कराएंगे तो यहाँ हम कुछ डाटा प्रॉम्प्ट करेंगे कि जैसे कि रोल नंबर मांग लेंगे, नेम मांग लेंगे और एज मांग लेंगे और उस डाटा को हम किसी दूसरे फाइल में स्टोर करेंगे। यह डाटा हमारे इस फाइल में सुरक्षित रहेगा। अगली बार हम इसी पाइथन प्रोग्राम से यहाँ से डाटा रीड करेंगे और रिपोर्ट बनाएंगे। जितने भी रियल वर्ल्ड सिस्टम इस वास्तविक जीवन में इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, जैसे कि रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, उत्तर प्रदेश सप्लाई इलेक्ट्रिक बोर्ड सिस्टम, वाटर बिलिंग सिस्टम, जितने भी कंप्यूटराइज सिस्टम इम्प्लीमेंट किए जाते हैं वह डाटा पर आधारित होते हैं। तो हम भी पाइथन के माध्यम से एक रियल वर्ल्ड सिस्टम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जिसमें डाटा को हम सुरक्षित रखेंगे, डाटा किसी फाइल में सेव करेंगे, आवश्यकता पड़ने पर उसे हम रीड करेंगे, उसकी रिपोर्टिंग करेंगे, प्रिंट करेंगे। डाटा जो हम इस फाइल में स्टोर कर रहे हैं, जिस तरह का डाटा है एज इट इज हम उस फाइल में अगर सेव करते हैं तो ऐसे फाइल को टेक्स्ट फाइल कहा जाता है और टेक्स्ट फाइल एस्काई फॉर्मेट में सेव होती है। जब हम किसी डाटा को सेव करेंगे तो जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ रोल नंबर रख रहे हैं, फिर उसके बाद से नेम रख रहे हैं, फिर उसके बाद से मान लीजिए कि एज रख रहे हैं। 3 डाटा रख रहे हैं। हम इन तीनों डाटा को किसी कैरेक्टर द्वारा सेपरेट करेंगे, अलग करेंगे। जिस कैरेक्टर द्वारा हम अपने डाटा को सेपरेट करते हैं उसे डेलिमीटर्स बोलते हैं। हम अपने डाटा फाइल में डेलिमीटर्स का यूज करेंगे, यानी कि ऐसे कैरेक्टर या किसी कैरेक्टर द्वारा हम डाटा को एक दूसरे से अलग रखेंगे। यह एक रिकॉर्ड हो गया, रोल नंबर, नेम और एज। दूसरे रिकॉर्ड के लिए हम अलग से डिलीमीटर्स रखेंगे, यानी कि या तो हम यहाँ लगातार कर दें या नहीं तो दूसरे पंक्ति में हम दूसरा रिकॉर्ड रखें। तो एस्काई फॉर्मेट की फाइल यानी कि टेक्स्ट फाइल एज इट इज हमारे डाटा फाइल में जाकर के स्टोर होती है और हमारे रिकॉर्ड में जितने भी प्रकार के डाटा होते हैं उन्हें हम डेलिमीटर से अलग करते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि हम कामा से सेपरेट कर रहे हैं तो काला डेलिमीटर्स हो गया, या अगले रिकॉर्ड के लिए हम अगली लाइन बना रहे हैं तो यहाँ हम न्यू लाइन कैरेक्टर देंगे तो यह न्यू लाइन कैरेक्टर हमारा डेलिमीटर्स कहलाएगा। टेक्स्ट फाइल एस्काई फॉर्मेट की फाइल होती है
जो हमारे डाटा को एज इट इज, जो डाटा है उसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं करता है और हमारे डाटा फाइल में जाकर के एज इट इज सेव होता है। डाटा सेव करते समय हम डेलिमीटर्स का यूज करते हैं, डाटा को सेपरेट करने के लिए किसी सिंबल का यूज करते हैं, लाइन बदलने के लिए हम न्यू लाइन कैरेक्टर का यूज करते हैं। इन डेलिमीटर्स का प्रयोग करके अगर हम अपने डाटा को स्टोर कर रहे हैं तो यह फाइल टेक्स्ट फाइल कहलाती है। टेक्स्ट फाइल एज इट इज हमारे हार्ड डिस्क में सेव होता है और डेलिमीटर्स का यूज करते हैं। इन टेक्स्ट फाइल को हम किसी भी लैंग्वेज में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम किसी भी भाषा में इसे परिवर्तित कर सकते हैं, हम किसी भी प्लेटफॉर्म पर इसे एक्सचेंज कर सकते हैं। दूसरी फाइल है बाइनरी फाइल। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। बाइनरी यानी कि ऐसे लैंग्वेज जिसमें कि दो ही सिंबल हो, 0 और 1, उसे हम बाइनरी कहते हैं। अगर हम अपने डाटा को बाइनरी यानी कि मशीन रीडेबल कोड में स्टोर करना चाहते हैं, यानी कि 0 और 1 के फॉर्म में, जिसमें डायरेक्ट कंप्यूटर हमारे डाटा को पढ़ सके, समझ सके, उस फॉर्मेट में अगर हम सेव करना चाहते हैं तो उसे हम बाइनरी फाइल बोलते हैं। बाइनरी फाइल मशीन इंस्ट्रक्शन में सेव होता है और टेक्स्ट फाइल ASCII फॉर्मेट में सेव होता है। टेक्स्ट फाइल ASCII फॉर्मेट में सेव होता है, बाइनरी फाइल मशीन रीडेबल फॉर्म में यूज होता है। टेक्स्ट फाइल में हम डाटा को सेपरेट करने के लिए, रिकॉर्ड को सेपरेट करने के लिए डेलिमीटर्स का यूज करते हैं और बाइनरी फाइल में हम डाटा को सेपरेट करने के लिए या रिकॉर्ड को सेपरेट करने के लिए किसी डेलिमीटर्स का यूज नहीं करते हैं। यही दो अंतर होता है। टेक्स्ट फाइल ASCII फॉर्मेट में, बाइनरी फाइल मशीन इंस्ट्रक्शन में। टेक्स्ट फाइल में डेलिमीटर्स का प्रयोग होता है और बाइनरी फाइल में डेलिमीटर्स का प्रयोग नहीं होता है। चलते हैं थोड़ा सा फाइल का कॉन्सेप्ट लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम अपने डाटा फाइल में एज स्टोर कर रहे हैं, नेम स्टोर कर रहे हैं और पहला रोल नंबर ले लीजिए, रोल नंबर स्टोर कर रहे हैं, नेम स्टोर कर रहे हैं और एज स्टोर कर रहे हैं। यहाँ थोड़ी ध्यान देने वाली बात है, रोल नंबर में हमारे 2 कैरेक्टर हो सकते हैं। जब हम किसी स्टूडेंट का या किसी का नाम रखेंगे तो हमें नाम की एक मैक्सिमम लेंथ लेनी होगी। जैसे नॉर्मली हम 35 कैरेक्टर लेते हैं किसी के नाम के लिए, 35 कैरेक्टर का लेंथ लेंगे तो सबके नाम इसमें एडजस्ट हो जाएंगे। और एज में मान लीजिए कि एज 2 कैरेक्टर का होता है तो पूरे हमारे रिकॉर्ड की लेंथ हो गई 35, 2, 37, 1, 38। जब हम डाटा फाइल बनाएंगे तो एक पंक्ति में हम 38 कैरेक्टर्स हमारा एक रिकॉर्ड का होगा। अगर हम लगातार अपने टेक्स्ट फाइल में डाटा स्टोर करते जा रहे हैं जिसमें हम नया लाइन डेलिमीटर्स का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो जब हम इस फाइल से रिकॉर्ड को पढ़ेंगे तो हम शुरू से 38 कैरेक्टर ले लेंगे तो एक रिकॉर्ड हो जाएगा। फिर फाइल पॉइंटर हमारा यहाँ पे आ गया, यहाँ से अगर हम फिर 38 कैरेक्टर ले लेते हैं तो दूसरा रिकॉर्ड हो जाएगा। फिर आगे से 38 कैरेक्टर ले लेंगे तो तीसरा रिकॉर्ड हो जाएगा। पहला तरीका है कि डाटा फाइल बनाते समय हम न्यू लाइन डेलिमीटर्स का यूज ना करें और डायरेक्ट हम अपने डाटा फाइल में रिकॉर्ड को सेव करें और जो हमारे रिकॉर्ड की लेंथ है उसके लेंथ के अनुसार हम इस फाइल से डाटा फेच करें, रीड करें और अपने पाइथन प्रोग्राम में उसे प्रिंट कराएं। तो इस तरीके से हम इस डाटा फाइल में रिकॉर्ड को रख सकते हैं और रीड कर सकते हैं। दूसरा तरीका
कि हम डाटा फाइल में न्यू लाइन डेलिमीटर्स का यूज करें और एक पंक्ति में हम पूरे रिकॉर्ड को रख दें। हमारे रोल नंबर की लेंथ 2 कैरेक्टर होगी, हमारे एज की लेंथ 2 कैरेक्टर होगी और नेम का हमने मैक्सिमम लिया है 35 कैरेक्टर। सबके नाम 35 कैरेक्टर्स के नहीं होते हैं, किसी के नाम 2 नाम कुछ कम हो सकते हैं, 15 कैरेक्टर या 20 कैरेक्टर के हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में एक पूरी पंक्ति एक रिकॉर्ड के लिए हम असाइन कर देंगे, फिर दूसरी पंक्ति हम दूसरे रिकॉर्ड के लिए असाइन कर देंगे, तीसरी पंक्ति हम तीसरे रिकॉर्ड के लिए असाइन कर देंगे और चौथी पंक्ति चौथे रिकॉर्ड के लिए असाइन कर देंगे। यानी कि हमारे डाटा फाइल में जितने रिकॉर्ड जाएंगे उनके लिए एक एक लाइन हम असाइन कर देंगे और जब फाइल से रिकॉर्ड पढ़ेंगे तो एक एक लाइन को पढ़ेंगे तो एक लाइन में हमारा पूरा रिकॉर्ड हमारे डाटा फाइल से फेच हो जाएगा। अब चलते हैं फाइल मोड। जब हम फाइल को ओपन करते हैं लिखने के लिए, पढ़ने के लिए या अपेंड करने के लिए या किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए जब हम फाइल को खोलते हैं तो हमें फाइल का मोड देना होता है। हमें यह बताना होता है कि फाइल किस काम के लिए खुल रही है, पढ़ने के लिए खुल रही है कि लिखने के लिए खुल रही है कि दोनों ऑपरेशन के लिए खुल रही है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि ओ मोड आउटपुट मोड होता है और आउटपुट मोड में हमारी फाइल की रचना होती है, यानी कि क्रिएशन होता है। पहली बार हमें अपने फाइल को ओ फाइल मोड में खोलना होगा तो हमारी फाइल बन जाएगी, अगर नहीं बनी रहेगी तो बन जाएगी, अगर पहले से बनी है तो वो पहले वाली फाइल पुरानी फाइल डिलीट हो जाएगी और नए तरीके से फाइल की रचना होगी। पाइथन के जो लेटेस्ट वर्जन आए हैं उसमें से आउटपुट मोड को हटा दिया गया है और राइट मोड में ही क्रिएशन मोड इनेबल कर दिया गया है, यानी कि अब आउटपुट मोड हमारे नए पाइथन के वर्जन्स में नहीं है। हमें केवल राइट मोड में ही अपने फाइल को खोलना होगा तो हमारी फाइल अगर बनी होगी तो खुल जाएगी, अगर नहीं बनी होगी तो उसकी रचना हो जाएगी, फाइल क्रिएट हो जाएगा और उसमें हम अपना ऑपरेशन कर सकते हैं। पहला फाइल मोड है आर मोड। अगर हम टेक्स्ट फाइल खोल रहे हैं तो आर मोड में खोलेंगे, अगर वही बाइनरी फाइल हम पढ़ने के लिए खोल रहे हैं तो हमारा मोड होगा आरवी, आर फॉर रीड, बी फॉर बाइनरी फाइल। इस मोड में हम अपनी फाइल को रीड कर सकते हैं। आर मोड हमारे फाइल का डिफ़ॉल्ट मोड है। अगर किसी फाइल को खोलते समय अगर हम मोड नहीं बता रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वह रीड मोड में खुलती है और ऐसे फाइल को हम केवल पढ़ सकते हैं। दूसरा है डब्ल्यू मोड। डब्ल्यू मोड यानी कि राइट मोड। अगर हम फाइल में कुछ लिखना चाहते हैं तो हम डब्ल्यू मोड में खोलेंगे और वही अगर बाइनरी फाइल खोल रहे हैं तो हमें WB लिखना होगा। राइट मोड में हम फाइल में डाटा या कंटेंट्स राइट कर सकते हैं, पढ़ नहीं सकते। लिखने के लिए हम W मोड में खोलते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया कि पाइथन के जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें आउटपुट मोड को हटा दिया गया है और उसे W मोड में ही मर्ज कर दिया गया है। अगर किसी फाइल को W मोड में खोलेंगे तो वो फाइल खुलेगी, अगर पहले से एग्जिस्ट होगी, हमारे हार्ड डिस्क में उस नाम की कोई फाइल होगी तो खुल जाएगी, अगर नहीं होगी तो उस नाम की फाइल बन जाएगी और उसमें हम राइटिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। अगर हमें पढ़ने के लिए भी खोलना है और रीड करने के लिए भी खोलना है, जैसे मान लीजिए कि फाइल में कोई रिकॉर्ड है, उसको रीड करके हम उसमें परिवर्तन करना चाहते हैं, मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं। जैसे रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम में अगर कोई रिकॉर्ड है उसमें परिवर्तन करना है, या बैंकिंग सिस्टम में कोई रिकॉर्ड है उसमें परिवर्तन करना है। हो सकता है कि एड्रेस गलत हो गया हो सकता है कि मोबाइल नंबर नहीं दिया गया होगा, ऐड करना है, तो हमें
फाइल को पढ़ना भी है और उसमें परिवर्तन करके उसमें राइट भी करना है। यही मोड अगर हम बाइनरी मोड में खोलते हैं तो हमें लिखना होगा RWB, यानी कि रीड राइट मोड। RW में खोलेंगे तो रीडिंग का काम अधिक होगा, राइटिंग का ऑपरेशन कम होगा। हालांकि दोनों हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मुख्यतः हम फाइल को पढ़ेंगे और राइट ऑपरेशन कम करेंगे। यही ज़्यादा लिखने का काम है और कम पढ़ने का काम है तो WR कर देंगे, यहाँ भी WRB कर देंगे। और यह जो मोड होता है यह रीड एंड राइट मोड में होता है। अगर हम किसी फाइल को ओपन करना चाहते हैं और फाइल के बॉटम में नया रिकॉर्ड ऐड करना चाहते हैं तो ऐसे ऑपरेशन को अपेंड मोड कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि कल हमने एक फाइल बनाया, उसमें 5 रिकॉर्ड ऐड किए। आज हम उस फाइल में और रिकॉर्ड ऐड करना चाहते हैं और जो नए रिकॉर्ड ऐड होने हैं वो हमारे फाइल के बॉटम में जाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यह फाइल है और यहाँ हमने कुछ रिकॉर्ड ऐड किया है। अब इस फाइल में नीचे से हम नए रिकॉर्ड ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए अपेंड मोड होता है। और अपेंड मोड में हम फाइल के बॉटम में नए रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं, तो उसका जो फाइल मोड का फ्लैग होता है वह A होता है। यही अगर हम बाइनरी मोड में खोलते हैं तो AB हम देंगे, A फॉर अपेंड और B फॉर बाइनरी। तो ये कुछ पॉपुलर मोड थे जो हमें यह बताएंगे कि हम फाइल किस लिए खोल रहे हैं और उससे संबंधित ऑपरेशन हम अपने फाइल में परफॉर्म कर सकते हैं। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। फाइल हमें खोलना है, फाइल में हमें ऑपरेशन करना है। और फिर फाइल को क्लोज करना है। जैसे आप लोग पढ़ाई करने बैठते हैं, किसी किताब को पढ़ना होता है तो किताब को लेते हैं, उसे खोलते हैं। उसके बाद से फाइल में जो आपको करना होता है, किताब में आपको पढ़ना होता है तो पढ़ते हैं। और ऐसा कन्वेंशन है कि जब आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है तो उस किताब को बंद कर देना चाहिए। हालांकि आप लोग इस नियम को नहीं मानते हैं, इस कन्वेंशन को नहीं मानते हैं, एक ट्रेडिशन को नहीं मानते हैं। आप फाइल खोल करके पढ़ते हैं और खुली छोड़ करके अपना काम करने लग जाते हैं। लेकिन फाइल ऑपरेशन में हमें ऐसा नहीं करना होगा। फाइल की ज़रूरत होगी तो उस फाइल को खोलेंगे, फाइल में ऑपरेशन करेंगे और फाइल का ऑपरेशन जब कंप्लीट हो जाए तो हमें फाइल को बंद कर देना होगा। अगर बंद नहीं करेंगे तो हमारी फाइल खुली रहेगी और दूसरा कोई ऑपरेशन होगा तो हमारे फाइल के साथ कोई दूसरा ऑपरेशन हो सकता है, यानी कि हमारी फाइल डिस्टर्ब हो सकती है, हमारी फाइल खराब हो सकती है। तो अगर हमें फाइल पे किसी तरह का काम नहीं करना है अब आगे, तो हमें उसे बंद कर देना चाहिए। चलते हैं, हम अब एक नया फाइल खोलते हैं। फाइल खोलने के लिए ओपन फंक्शन होता है। ओपन फंक्शन से हम किसी फाइल ऑब्जेक्ट में फाइल ओपन कर सकते हैं। जैसे हम एक फाइल ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, माई फाइल। यह एक हमने फाइल ऑब्जेक्ट लिया है और फाइल ऑब्जेक्ट में किसी फाइल को हम ओपन करने जा रहे हैं। तो हम लिखेंगे माई फाइल इक्वल टू ओपन, और ओपन में हम फाइल का नाम देंगे जिस फाइल डाटा फाइल को हम खोलना चाहते हैं, और फिर कॉमा दे करके हम फाइल का मोड प्रोवाइड करेंगे कि किस काम के लिए हम फाइल खोल रहे हैं। यह फाइल ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट हमारे जितने भी डाटा टाइप होते हैं वो एक तरह से क्लास होते हैं और उनका इंस्टेंस होता है वो वेरिएबल, यानी कि ऑब्जेक्ट।
जैसे अगर हमने लिखा x इक्वल टू 10, इसका मतलब कि यह x इंटीजर है और इंटीजर एक क्लास है और उस क्लास का यह एक ऑब्जेक्ट है यानी कि इंस्टेंस है। जैसे कि एक स्टूडेंट क्लास कैटेगरी से बिलोंग करता है और एक क्लास में जितने ऑब्जेक्ट होते हैं वो स्टूडेंट होते हैं, या जितने ऑब्जेक्ट होते हैं सेम प्रॉपर्टी को बियर करते हैं। जैसे कि एक स्टूडेंट का नाम होगा, रोल नंबर होगा, उसका अपना एज होगा, अपना डेट ऑफ बर्थ होगा, अपना फादर्स नेम, मदर्स नेम, सारी चीज़ें अलग अलग होंगी। जैसे कि हमने लिखा y इक्वल टू 12.15, यानी कि y फ्लोट टाइप का वेरिएबल है। फ्लोट एक क्लास है और उस क्लास का यह इंस्टेंस है, ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से हमने लिस्ट पढ़ा है। लिस्ट एक क्लास है और जितने भी लिस्ट होते हैं उस क्लास के ऑब्जेक्ट होते हैं। हमने टपल पढ़ा है, हमने स्ट्रिंग पढ़ा है, हमने डिक्शनरी पढ़ा है। यह सारे क्लास हैं और जितने वेरिएबल्स होते हैं उस क्लास के ये ऑब्जेक्ट होते हैं। उसी तरह से यह माई फाइल नाम का हमने एक फाइल का ऑब्जेक्ट बनाया है और इसमें ओपन फंक्शन के माध्यम से हम किसी फाइल को खोल रहे हैं और खोलते समय हम बता रहे हैं कि यह किस काम के लिए फाइल खुल रही है। उदाहरण के तौर पे हम लिखते हैं माई फाइल इक्वल टू ओपन और हम दे देते हैं डाटा डॉट txt। हम एक माई फाइल नाम का एक ऑब्जेक्ट लिया है और उसमें हमने एक फाइल को खोला है जिसका नाम है डाटा डॉट txt, यानी कि डाटा जो जाकर के हमारा स्टोर होगा वो डाटा डॉट txt में स्टोर होगा और हमारे पाइथन फाइल में इस डाटा फाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए जिस ऑब्जेक्ट का नाम लिया है उस ऑब्जेक्ट का नाम है माई फाइल। माई फाइल पे किसी तरह का ऑपरेशन करेंगे तो वह सारे रिकॉर्ड डाटा डॉट txt में जाकर के सेव होंगे। यहाँ पर हमने फाइल ओपन किया है यानी कि फाइल नेम दिया है, मोड नहीं दिया है। हमने अभी आपको बताया कि अगर किसी फाइल को खोलते समय उसका मोड नहीं देते हैं तो वह बाय डिफ़ॉल्ट रीड मोड में खुलती है, यानी कि यह फाइल खुल रही है किस मोड में, रीड मोड में पढ़ने के लिए। रीड मोड हमारे फाइल का डिफ़ॉल्ट मोड होता है, यह आपको याद रखना होगा। यह पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट मोड ऑफ ए फाइल, यानी कि रीड। अगर हम किसी फाइल को खोलते समय उसका मोड नहीं बताते हैं कि किस लिए वो फाइल खुल रही है तो वह फाइल रीड मोड में होती है। तो रीड मोड हमारे फाइल का डिफ़ॉल्ट मोड होता है। जब हम फाइल मोड नहीं स्पेसिफाई करेंगे तो अपने आप वो रीड मोड में खुलती है। हम तो डाटा डॉट txt फाइल को रीड मोड में खोले हैं, लेकिन यह फाइल तो अभी बनी नहीं है, तो हमें इसे पहले राइट मोड में खोलना होगा। तो हम लिखेंगे माई फाइल इक्वल टू ओपन डाटा डॉट txt कामा w और क्लोज कर लेंगे। तो यह फाइल अब खुलेगी डाटा डॉट txt किस मोड में, राइट मोड में। अब इसमें हम राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और हमारा डाटा जाकर के डाटा डॉट txt में सेव होगा। अभी ये बातें आपको क्लियर नहीं हो रही होंगी, तो चलिए हम एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसके माध्यम से हमें ये समझ में आ जाएगा कि कैसे हम किसी फाइल को बनाते हैं। हम रोल नंबर प्रॉम्प्ट कर लेते हैं। लिखेंगे रोल नंबर इक्वल टू इंटीजर इनपुट इंटर रोल नेम। अब मांग लेते हैं नेम
इक्वल टू इनपुट इंटर नेम, एज प्रॉम्प्ट कर लेते हैं, एज इक्वल टू इंटीजर इनपुट इंटर एज। हमने तीनों डाटा मांग लिया और तीनों डाटा को हम फाइल में राइट करने जा रहे हैं। अब हमें रोल नंबर को राइट करना है, नेम को राइट करना है और एज को राइट करना है। यहाँ जैसे यह मान लीजिए कि फाइल है और यहाँ पर जो हम रिकॉर्ड लिखेंगे उसमें यह तीनों शामिल होंगे, लेकिन यह रोल नंबर और एज इंटीजर टाइप के हैं और नेम स्ट्रिंग टाइप का है, तो हमें सबको जोड़ करके स्ट्रिंग बनाना होगा। तो हम लिखेंगे str इक्वल टू या रिकॉर्ड इक्वल टू str रोल नंबर जो इंटीजर फॉर्म में है उसे हम स्ट्रिंग कन्वर्ट कर लिए, प्लस नेम हमारा पहले से स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, फिर रोल नंबर को हम str में कन्वर्ट करके एज को हमने स्ट्रिंग बना लिया। यह इंटीजर थे, दोनों को हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया, नेम स्ट्रिंग है तो ये पूरा स्ट्रिंग हो गया। अब हम फाइल खोलते हैं, माई फाइल इक्वल टू ओपन माई डाटा डॉट डैट कमा राइट मोड। हम किसी फाइल नेम को यहाँ दे देंगे, उस नाम की फाइल हमारी बनेगी। अब चलते हैं माई फाइल में हम इस रिकॉर्ड को राइट करते हैं, तो हम लिखेंगे माई फाइल और रिकॉर्ड लिखने के लिए राइट ऑपरेशन, राइट फंक्शन होता है, लिखेंगे राइट REC। तो यह जो REC हमने बना के रखा है रोल नंबर को स्ट्रिंग करके, नेम को जोड़ करके और एज को स्ट्रिंग कन्वर्ट करके जोड़ करके बनाया है, यह रिकॉर्ड जा करके राइट हो जाएगा माई फाइल ऑब्जेक्ट में, और माई फाइल ऑब्जेक्ट में माई डाटा खुला है तो उस फाइल में जा करके सेव हो जाएगा। फाइल हमने खोला, फाइल में हमने रीड किया, राइट किया। अब हमें फाइल को क्लोज कर देना होगा, तो हम लिखेंगे माई फाइल डॉट क्लोज, तो यह फाइल क्लोज हो जाएगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही रहेगा। इसको अपने पाइथन आईडी में इसको टाइप करके रन कराएंगे और देखेंगे तो एक आपके डिफ़ॉल्ट फोल्डर में माई डाटा डॉट डैट नाम की एक फाइल बनेगी और उसको टाइप करेंगे तो जो आपने यह इंटर किया है वो दिखाई देगा।